मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। ओम शांति। इस सीरीज में हम प्यारे ब्रह्मा बाबा के अनेक गुण और विशेषताओं को जानेंगे, जिसे स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने अपने महावाक्यों द्वारा सुनाए हैं। कैसे थे ब्रह्मा बाबा? आज हम सुनेंगे ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, स्थापक की स्मृति के साथ साथ पालनहार। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी बच्चों से मिलन मनाते हैं। किसी बच्चे ने दिल से एक बार मेरा बाबा कहा तो बाप दादा ऐसे बच्चे को एक बार के रिटर्न में पदम गुना उसी रूहानी प्यार से देखते हैं कि यह मेरा बच्चा विशेष आत्मा है। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शब्द वाणी सेकंड नंबर है, लेकिन स्नेह का संकल्प शक्तिशाली भी है और नंबर 1 प्राप्ति कराने वाला भी है। यही रूहानी पालना की विधि है। तो अपने रूहानी भाई बहनों की इस विधि से पालना करो। जैसे लौकिक में माँ बाप अपने सिकी लधे स्नेही बच्चे की गुप्त ही गुप्त बहुत शक्तिशाली चीजों से पालना करते हैं, जिसको आप लोग खातिरी कहते हो, तो बाप दादा वतन में सभी बच्चों की विशेष खातिरी करते हैं। जैसे मधुबन में आते हो तो विशेष खातिरी होती है, ऐसे बाप दादा भी वतन में हर बच्चे को फरिश्ते आकारी रूप में आह्वान कर सम्मुख बुलाते हैं और आकारी रूप में अपने संकल्प द्वारा सूक्ष्म सर्व शक्तियों का विशेष बल भरने की खातिरी करते हैं। यह है माता पिता के स्नेह की पालना के रूप में विशेष खातिरी। ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है, तो बच्चों को सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से वतन में इमर्ज कर विशेष शक्तियों की खुराक खिलाते हैं। तो ऐसी रूहानी पालना द्वारा स्वयं भी शक्तिशाली बनो और दूसरों को भी बनाओ। जैसे आप बच्चों ने साकार व आकार रूप में विशेष पालना ली है,
अब वैसी ही पालना सभी की करनी है। प्यार और शांति, इन दो बातों द्वारा सबकी पालना करो। वर्तमान समय सबको प्यार और शांति, इन दो चीज़ों की आवश्यकता है। सिर्फ प्यार से दृष्टि दो और दो शब्द बोलो तो स्वतः समीप आ जाएंगे। टॉपिक पर भाषण भले नहीं करो, लेकिन सबसे टॉप की चीज़ है प्यार और शांति की अनुभूति कराना। तो जो भी आपके संपर्क में आए वह अनुभव करे कि ऐसा प्यार तो हमको कभी नहीं मिला, कभी देखा ही नहीं। जिन बच्चों की रग रग में बाप की पालना समाई हुई है, उनके द्वारा वह पालना स्वतः दिखाई देगी। जैसे धूप अथवा बरसात से बचने के लिए छत्र छाया के नीचे चले जाते हैं, ऐसे बाप दादा तो सदा बच्चों के लिए छत्र छाया रूप में हैं ही। लेकिन आप भी सभी के लिए मास्टर छत्र छाया का स्वरूप हो। जिन्हें अलौकिक जन्म देने के निमित्त बने हो, उन्हें ऐसी पालना दो जो वह आपकी छत्र छाया के नीचे सेफ्टी का अनुभव करें। आपके पास आते ही उन्हें हर प्रॉब्लम का हल मिल जाए। सेवा समझकर निमित्त बन उमंग उत्साह बढ़ाने का विधि पूर्वक सहारा दो, जिससे उनका झुकाव आपकी ओर ना हो, बाबा की ओर हो। सहारे दाता बनकर नहीं, निमित्त समझकर सहारा दो। यही पालना की विधि है। जैसे आप बच्चों के परिवर्तन का विशेष आधार माता पिता व परिवार का सच्चा रूहानी प्यार है। ज्ञान पीछे समझते हो, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार है। यही अलौकिक पालना की विधि व फाउंडेशन है। आप ब्राह्मण सदा परमात्म प्यार की पालना में ही पल रहे हो। कोई भी चिंता व फिक्र नहीं है। ना कल का फिक्र है, ना काल का फिक्र है। ऐसे जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं या जिनके भी आप निमित्त बनते हो, उन्हें सच्चे रूहानी प्यार की पालना का अनुभव कराओ। हर आत्मा प्रति सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमयी कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाओ। मास्टर स्नेह स्वरूप बन रूहानी स्नेह सबको देते चलो। यही सच्ची पालना है।